कि किसी फल को वृक्ष से तोड़ लेना भी तो हिंसा है, क्योंकि उस वृक्ष का जीवन है, वह उगा है, हम उसमें जल सींचते हैं, वह धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसमें फल लग रहे हैं, तो वृक्ष से फल को तोड़ लेना भी हिंसा है। इसलिए हमारे यहाँ पुराने समय में कहा जाता था कि अहिंसक मुनि लोग कैसे रहते थे, का डाली में लगे हुए वृक्ष को नहीं तोड़ते थे, वृक्ष अपने आप टूटकर गिर जाता था, उसको खाते थे, तोड़ते नहीं थे। अच्छा, दूसरा सिलोक्ष वृत्ति का वर्णन है। जैसे हम लोगों ने खेत में फसल बोई, अब फसल बोई तो उसमें बीज डाला, पानी डाला, वह उदित हुआ छोटा सा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर और बड़ा, और जब इतना बड़ा हुआ तो काट लिया, तो यह भी तो हिंसा है। देखो, प्राण तो पौधे में भी है, विज्ञान ने सिद्ध किया, प्राण पौधे में भी है, प्राण उस फल में भी है जो वृक्ष में लगा है, लेकिन हम काट और अपने को हम सोचते हैं कि हम तो शाकाहारी, हम अहिंसक हैं। अरे यहां भी हिंसा है। और इसीलिए एक बहुत बढ़िया नियम निकला है। एक आदमी बोले हम तो अहिंसक हैं। अच्छा, तो क्या करते हो? का मरे मराए पशु का मांस खाते हैं, मारते नहीं। अच्छा चलो, मरे मराए पशु का मांस खाते हो, मारते नहीं ना, और पशु ना मरे तो एक काम करते हैं। बोले क्या है? बोले उसके हाथ पांव बांध कर, मुंह बांध कर डाल देते हैं धूप में, अपने आप मर जाएगा। अब बोलो, इसको वो मारने नहीं मानते। किसी पशु को ऊपर छत से नीचे गिरा दिया, मर गया, हमने तो वध नहीं किया। तो मेरे कहने का आशय यह है कि इस दृष्टि से अगर हम लोग विचार करें तो फल तोड़ना भी हिंसा है, फसल काटना भी हिंसा है, पर हम लोग इस हिंसा को स्वीकार करते हैं ताकि हम, अब आपको एक अद्भुत आश्चर्यजनक बात बताऊं, हमारे यहाँ नरबलि की परंपरा थी, पुरानी परंपरा थी, ये बलि प्रथा। क्यों? कुछ खाने को ही नहीं था, तो जो मिलता था उसको हम भगवान को अर्पण करके प्रसाद बुद्धि से ग्रहण कर लेते थे। पर धीरे धीरे विकास हुआ, खाने की तरह तरह की चीजें मिली, लेकिन आदत पुरानी थी बलि चढ़ाने की। तो महात्माओं ने बड़ा सुंदर उपाय सोचा कि देखो, तुम्हें नरबलि का पुण्य मिल जाएगा, लेकिन नर की बलि मत चढ़ाओ। फिर विश्वामित्र जी ने संकल्प किया था कि नर का जन्म हमारे यहाँ वृक्षों से होगा, और उन्होंने श्रीफल सबसे पहले बनाया। पर ब्रह्मा जी आदि सबने प्रार्थना की कि अब आप ऐसा मत करो, तो विश्वामित्र जी मान गए, और त्रिशंकु उल्टे ही लटका रहा, आज तो भगवान जाने अब तक लटका है। तो श्रीफल को मनुष्य के संकल्प से बनाया था, तो हमारे ऋषियों ने कहा कि नर बलि की जगह इसको चढ़ाओ, श्रीफल को, क्योंकि मनुष्य का संकल्प इसके साथ जुड़ा है, तो तुम्हारी भावना की पूर्ति हो जाएगी और हिंसा होगी नहीं। तब से हम श्रीफल चढ़ाने लगे, और श्रीफल का ये नरबलि के अर्थ में चढ़ा था, इसलिए नरबलि का रूप बिगड़ते बिगड़ते नारियल हो गया, और हम लोग आज तक उसी को चढ़ाते चले जाते। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि इस दृष्टि से अगर विचार करें तो हम लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर उपयोग किए हैं। और हनुमान जी ने भी फलाहार तो किया रावण की बगिया का, और फलाहार खा के उनका तो एक ही नियम है, असुर निकंदन राम दुलारे। श्री हनुमान जी के बिना युद्ध जीता ही नहीं गया। बंधता नहीं सागर पाहन से दल बानर भालू कहाँ लगी ढोते, सतजोजन सिंधु तरंग तरंगित जान के जान कोई नहीं खोते। रहते रघुवीर अधीर पुनि बनवासी बने सी वियोग में रोते, गणलंक निशंक अजय रहता हनुमान हठी जो सहाय न हो। जी महाराज के सामने एक ऐसा राक्षस आया, मिला था कि तुम्हारे सामने जो आएगा मुझसे देखोगे, तुम्हारे देखते ही भस्म हो जाएगा। उसके सामने लड़ने जाए कौन? जो जाए वही भस्म हो जाए।
राम जी को बड़ी चिंता हुई। ब्रह्मा जी के वरदान की भी लज्जा रखनी है, और हनुमान जी के सामने लड़ने जाए कौन? जो जाएगा वही भस्म हो जाएगा। उस राक्षस के सामने कौन लड़ने जाए? कोई नहीं गया। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप चिंता न करो, सूरदास मोसो जन जाके ताही कौन सकर आई, हमें भेजो। अरे हनुमान, तुम्हारे अमंगल की तो हम कल्पना नहीं कर सकते, और वो तो जिसे देखेगा, वो जिसकी शकल उससे दिख गई वही भस्म हो जाएगा। हनुमान जी बोले आप चिंता मत करो, हमें भेजो। अच्छा जाओ। तो हनुमान जी ने बड़ा सुंदर काम किया, उससे लड़ने गए। अब सोचने लगे कि इसके सामने जाएंगे, ये देखेगा तो हम भस्म हो जाएंगे। तो हनुमान जी ने एक बहुत बढ़िया काम किया, कुछ नहीं, किसी शस्त्र अस्त्र की जरूरत नहीं समझी, गए अपने सामने इतना बड़ा शीशा लगा के गए, और शीशे के पीछे खुद। अब ऐसे सीधे गए तो जो उसने शीशे में देखा, तो शीशे में उसे अपनी ही शकल दिखी, तो जलकर भस्म हो गया। हनुमान जी ने कहा जय हो जाए। ऐसा ऐसा कार्य श्री हनुमान जी महाराज करते हैं, अद्भुत। रावण तक परेशान था, रावण को सबसे ज्यादा चिढ़ थी। वो आंख बंद करता तो हनुमान जी की पूंछ दिखती, और आंख खोलता तो जली हुई लंका दिखती। इस वानर को बताना चाहिए। 4 तरह की सेनाएं भेजी, हाथी पर सवार सैनिक, घुड़सवार, पैदल, रथी, सब। और चारों सेनाओं ने हनुमान जी को घेरा चारों तरफ। लक्ष्मण जी बड़े चिंतित हुए कि हनुमान जी अकेले हैं। भगवान बोले हनुमान जी अकेले काफी हैं, तुम चिंता मत करो, अकेले काफी। तो महाराज हनुमान जी करेंगे क्या? गदा भी नहीं है। हनुमान जी बोले गदा की जरूरत ही नहीं है। तो लड़ोगे कैसे? हनुमान जी ने कहा कि राक्षसी काफी हथियार लेकर आते हैं, हथियार तुम्हारे, जंग हमारी। चारों तरफ से हनुमान जी को घेरा, पर बाहरे बजरंग बली खड़े रहे, और हाथी पर सवार सैनिक जैसे ही आक्रमण करते हैं, श्री हनुमान जी विशाल रूप बनाते हैं, और विशाल रूप बनाकर पलटकर हाथी को ही हाथों में उठा लिया। अब बोलो, हाथी को हाथों में उठाए तो गदा से तो 2-4 मरते, हाथी जिस पे पटकेंगे। और हनुमान जी इतनी तैयारी से फेंकते हैं कि हाथी सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संघारे, रथन सो रथ बिदरनी बलवान की। हाथी उठा के हाथी पे पटक दिया, घोड़ा उठा के घोड़े पे, रथ उठा के रथ पे। राम जी बार बार सेवक सराहना करत, राम तुलसी सराहे रीत साहिब सुजान की। राम जी कहते वाह बजरंग बली, वाह वाह वाह। लक्ष्मण जी बोले हनुमान जी कमाल कर रहे हैं, 4-4 सेनाओं से अकेले लड़ रहे हैं। राम जी बोले ये तो आगे की लड़ाई है, जरा पीछे तो देखो। पीछे क्या? बोले पीछे पूंछ। इस पूंछ के चक्कर में जो पड़ा, लपेटा पटका साफ किया, फिर दूसरे के लिए तैयार। और पूंछ की लंबाई निश्चित हो तो आदमी सावधान रहे कि इतने एरिया मत जाना, खतरा है। पूंछ जरूरत पड़ने पर बढ़ भी जाए, घट भी जाए। लामी लूम लसत लपेट पटकत भट, देखो देखो लखन लरन हनुमान की। पूंछ में लपेट लपेट के ऐसे पटके सब साफ कर दिए। रावण आज बड़ा प्रसन्न था कि समाचार देने वाले आए। पूछा बंदर कहाँ है? समाचार देने वाले बोले बंदर तो वहीं है। तो सेना? बोले सेना मर गई। रावण बोला इतनी बड़ी सेना मर गई? 4 तरह की सेनाएं भेजी थी। अरे उस बंदर के सामने ठहरना मुश्किल है। तो पागल थे, सामने ठहरना मुश्किल था तो पीछे से पकड़ते, चोर हमला करते। समाचार देने वाले बोले कि आगे वाले तो कुछ देर ठहरे भी, पीछे वाले तो उतनी देर भी नहीं ठहरे। अच्छा पीछे क्या? पीछे नाराज मत होना, पीछे पूंछ लपेट के पटक के साफ किया। रावण और तुम लोग जाओ, मुझे ये पूंछ शब्द सुनना ही नहीं, मत सुनो। रावण ने योजना बनाई कि क्या करें, तो ऐसी सेना भेजी जो अमर